नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल देगा। आपके जीवन का रंग ढंग बदल देगा, आपके जो स्थिति है उसको चेंज कर देगा, पूरी तरह से सब कुछ बदल देता है। और एक ऐसा सवाल जो आपके भीतर बहुत बार उठता है लेकिन आपको जवाब नहीं मिलता, तो उसका आपको क्लियर जवाब मिल जाएगा। जीवन हमारा क्या है? हम कोई तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई बीच में अटका है, कोई बहुत दुखी है, कोई बीमार है, कोई तंदुरुस्त है, कोई बहुत अच्छा है, बहुत सुखी है। सबकी स्थिति अलग अलग है। तो क्या कर्मों के कारण है या हमारी किसी और गलती का नतीजा है? हमारे कर्म इसके लिए जिम्मेवार हैं, पिछले जन्मों में जो किए हमने, या इस जन्म में जो किए, या किसी और चीज का नतीजा है? कैसे हम सिर्फ छोटी से अपने भीतर परिवर्तन करके अपना जीवन बदल सकते हैं। छोटा सा अपने भीतर छोटा सा चेंज करना है और पूरा आपका जीवन बदलने लग जाता है। ऐसे होता है कि हमारे अधिकतर लोग जीवन में जो जो उनके घटित होती हैं घटनाएं, उसके लिए वो कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, अब मान लो ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, बीमार रहेगा ये तंदुरुस्त रहेगा, गरीब रहेगा, ये परेशानी है तो पिछले जन्मों के कर्म हैं। असल में जो मेरे अनुभव में आया है, हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वो तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो तो आपको फल मिल ही जाता है। उसके कारण आपका शरीर बन गया, जैसे कर्म किए हुए थे आपका शरीर अच्छा बना, मीडियम बना, जैसा भी बन गया वो कर्मों के कारण। वैसी आपको स्थिति प्राप्त हो गई, वैसा कारोबार, नौकरी, घर के हालात, हर चीज आपके कर्मों के कारण प्राप्त हो गई। लेकिन अभी उसी स्थिति में जीना है या उससे बाहर निकलना है, ये आपके पूर्व के कर्म निर्धारित नहीं करते। जो कर्म आप अभी करेंगे, जो आप सोच रखेंगे, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कर्म भी नहीं, सोच। आपकी सोच किस प्रकार की है, नकारात्मक है सकारात्मक है, सबसे बड़ी बात ये जिम्मेवार होती है। बहुत लोगों की आदत बनी होती है, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। हर बात को जब कोई काम करना है, कोई बात करनी है, कुछ भी, तो सकारात्मक ना करके ये नहीं, पहले वो न डाल देंगे, नो नो नो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ भी बोल दो, कर दो। हर काम में खड्डे में ही जाते हैं वो अपनी सोच से। यहीं पे गड़बड़ी होती है। जब आपके विचार नकारात्मक हो जाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ी है। ये ऐसे होता है, आपका जो अभी का जीवन है वो कम से कम 80% से 90% केवल आपके सोच के कारण, केवल आपके विचारों का परिणाम है। यदि आपके विचार, आपकी सोच जीवन के प्रति, जीवन की घटनाओं के प्रति सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। ये कर्मों का, इसमें कोई दोष नहीं होता, कर्मों का अलग होता है। कर्म, जब कर्म फलित होता है तो आप कुछ भी करते रहो, वो फलित होता ही रहता है। उसको केवल राम नाम ही काट सकता है, दूसरा कोई और चीज नहीं है। उसमें रेकी के द्वारा भी हम हीलिंग करते हैं कर्मों को काटने के लिए। भगवत नाम ही है जो कर्मों को काट देता है। मुख्य रूप से ये समझ लें कि हमारी सोच यदि जीवन के प्रति नकारात्मक है, दृष्टिकोण आपका नकारात्मक है, तो आप नीचे ही नीचे जाएंगे। लोग सोचते हैं, पहले ही सोच के बैठ जाते हैं, मेरे को ज्यादा से ज्यादा 10,000 सैलरी मिल जाएगी, 20,000 मिल जाएगी। उन्होंने पहले ही अपने जीवन में ग्रहण लगा दिया, खुद ही कंडीशन लगा दी कि 10,000 से मैंने इतनी पढ़ाई की है, ये काम किया है, तो 10,000 से 20,000 से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी दुकान है, वहां का ज्यादा से ज्यादा 2,000 5,000 सेल हो सकती है, 10,000 हो सकती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। जो पहले ही आप सोच के बैठ गए, उसी का परिणाम कल आएगा, उसी को आप कर्म कह सकते हैं। वही है असली चीज। असली चीज वो नहीं है जो आपने पिछले जन्मों में किया है, वो तो भगवान आपको दे ही देगा, वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपने क्या करना है क्या नहीं। आपके जो अभी हालात हैं, चाहे कोई बीमार है, यदि बीमार है तो इसलिए बीमार है क्योंकि उसने अपना झुकाव, अपनी सोच बीमार लोगों के प्रति, नकारात्मक घटनाओं के प्रति रखी। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं गया था तो वहां 2 माताएं बैठी थी, उनका बातचीत हो रही थी, जाते ही वो शुरू हो गई, अच्छा क्या हुआ, फलानी जगह एक एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, एक
उसके बाद एक घटना खत्म हुई तो दूसरी, वो रेल के पास खड़ा था उसकी बॉडी कट गई, तीसरी वो खत्म हुई, मैं सहन करता रहा, फिर अपने काम में लगा रहा। तीसरी हुई, वो फलाना तो बीमार है, उसकी किडनियां फेल है, उसका ये फेल है, फिर मैंने बीच में काटा, मैंने कहा आप जो भुगत रहे हैं ये आपके कर्मों का नहीं है, क्योंकि उनकी कंडीशन काफी खराब थी। ये कर्मों का नहीं, ये आपकी इसी रुझान के कारण, क्योंकि आपका रुझान कहां है? दुख में। आप जाते कहां हैं, सोच कहां रखते हैं, क्या सोचते हैं? फलाना कट गया, मर गया, वो बीमार है, उसकी कंडीशन, वो रस कहां से ले रहे हैं? आप कहां से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं? कोई अच्छी बात नहीं की उन्होंने। यही हाल अधिकतर लोगों का है, 90% से ज्यादा लोगों का यही हाल देखता हूं मैं। उनका बातें क्या होती हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। जब किसी की हम निंदा करते हैं, उसके जो पाप कर्म है, उसकी हैवी ऊर्जा, उसकी नेगेटिव ऊर्जा उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। फलाना मर गया, फलाना डूब गया। दुखों के प्रति जब आप अट्रैक्ट होते हैं तो निश्चित मान के चलें जीवन में दुख ही आएंगे। फिर उसके लिए कर्मों को जिम्मेवार मत ठहराना कल कि ये मैंने पिछले जन्मों में किए होंगे, वो छोड़ दो पिछले जन्मों के, वो भगवान के हाथ में है। लेकिन आपने रुझान कहां रखा? सकारात्मक घटनाओं के प्रति आपने सोचा ही नहीं। आपका जीवन वही होता है जो आप सोचते हैं। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ही होगा। यदि आप बार बार फेलियर की बात करते हैं, बार बार वो भी फेलियर है, बिजनेस ही आजकल डाउन है, भारत की मार्केट डाउन है, पूरी वर्ल्ड का यही हाल है, यही हाल है, हर चीज में आप फेलियर ही ढूंढते हैं, तो 100% आज ही लिख ले, जीवन में कभी आप पास नहीं हो सकते, असंभव है। कुदरत का कानून ही यही है कि जिस चीज के ऊपर आप ध्यान देने लगेंगे वही चीज अट्रैक्ट होने लगेगी जीवन में, वही चीज आएगी जिस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। यदि नकारात्मक फेलियर के ऊपर आप बार बार ध्यान देंगे तो वो अट्रैक्ट होने लगता है, छोटी छोटी तरंगें अट्रैक्ट होती हैं, एकदम से आपके ऊपर पत्थर नहीं गिरता, लेकिन कुछ समय बीतता है, साल, 6 महीने, 2 साल, फिर वही घटनाएं जिसके बारे में आप सोचते रहे वो भरपूर खुली होलसेल में आपके जीवन में आने लगती हैं। कुछ लोग बड़ी बुरी कंडीशन में होते हैं लेकिन सोचते क्या हैं, उनके सपने बड़े बड़े होते हैं, हर चीज पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज अच्छी सोचेंगे, हर बात अच्छी करेंगे, अच्छी घटनाओं के, अच्छी विषय, अच्छे लोगों की बात करेंगे। आएगा क्या? चाहे अभी कंडीशन कितनी भी बुरी हो, उनका फ्यूचर गोल्डन है, 100% गोल्डन है। क्योंकि उनका ध्यान कहां जा रहा है? पॉजिटिविटी के ऊपर, सकारात्मकता के ऊपर। इसलिए यदि आप अपने आप को सफल, सुखी, आनंदित बनाना चाहते हैं तो आज से हर नकारात्मक चीज को छोड़ दें और पूरा ध्यान पॉजिटिव, सकारात्मक चीजों के, सकारात्मक विचारों के ऊपर लगा दें। यदि जीवन गोल्डन बनाना है, यदि आप चाहते हैं जीवन सुखमय हो, कभी किसी के बुरी चीज के ऊपर, किसी की नकारात्मक चीज के ऊपर, दुख के ऊपर, बीमारी के ऊपर ना ध्यान दें, ना सोचें उसके विषय में, ना उसकी कल्पना करें, क्योंकि यह बहुत गहरा विज्ञान है। अभी 1-2 वीडियो में नहीं हो सकेगा तो अगली वीडियो में और इसके विषय में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।